हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट विथ रत्नेश सर में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साइंस या विज्ञान का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो साइंस है, साइंस शब्द जो है यह किस भाषा से बना हुआ है? लैटिन भाषा। तो आप लिखेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से हुई है। अगर आपसे पूछा जाए जो साइंस शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आप बताइए लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के किस शब्द से? सेंटिया शब्द से हुई है। अगर आपसे पूछा जाए सेंटिया का क्या मतलब होता है, या फिर कह लीजिए सेंटिया का अर्थ, सेंटिया का अर्थ, मीनिंग ऑफ सेंटिया। सेंटिया का अर्थ होता है जानना, या फिर आप कहेंगे टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। तो आगे देखते हैं विज्ञान। जो विज्ञान है आपका, विज्ञान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो विज्ञान जो है वी और ज्ञान, वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? विशेष। ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। तो आप लिख सकते हैं विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। क्या होता है? विशेष ज्ञान। तो आप कह सकते हैं किसी भी वस्तु के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। अब बात करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए विज्ञान का अर्थ। चलिए, अगर हम इसकी परिभाषा की बात कर लें, साइंस की परिभाषा, तो लिखेंगे सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्या भैया? सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहेंगे आप? विज्ञान कहेंगे। या फिर आप कह सकते हैं, देखिए, साइंस इज द सिस्टमैटिक नॉलेज। ठीक। अब आगे हम बात करेंगे विज्ञान के प्रकार की। विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस, टाइप्स ऑफ साइंस। देखिए, जो आपके सिलेबस में है, आपको विज्ञान का कुल 3 प्रकार पढ़ना है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। पहला कौन सा है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को ही हम भौतिकी कहते हैं। भौतिकी, जिसे आप इंग्लिश में फिजिक्स कहते हो। और दूसरा है आपका रसायन विज्ञान, जिसे आप केमिस्ट्री कहते हो। और तीसरा है आपका जीव विज्ञान, जिसे आप बायोलॉजी कहते हो। तो आपको क्लास 12th जो है, इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन्हीं 3 विज्ञान को पढ़ना है। उसके बाद इंग्लिश होगा, आपका हिंदी होगा। तो इसमें से जो है जीव विज्ञान है, बायोलॉजी वाला पोर्शन जो है हम पढ़ाएंगे आपको
तो आइए बायोलॉजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के। उससे पहले अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जो बायोलॉजी है यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। लाइफ को आप क्या कहेंगे? जीवन, या कह लीजिए जीवधारी। ठीक है। और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। तो यहाँ से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। क्या लिखेंगे? जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। इंग्लिश में कहेंगे तो द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग नोन एज बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स नोन एज बायोलॉजी। अगर हम बात कर लें फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल, या फिर कह लेंगे आप अरस्तु। देखिए अरस्तु को इंग्लिश में ही अरिस्टोटल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की कितनी ब्रांच है? चलिए देखिए, हमारा हेडिंग क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की मेनली जो है दो ब्रांच आपको पढ़ना होता है। पहला जो है वो जूलॉजी है और दूसरा जो है वो बॉटनी है। ठीक है। तो देखिए जूलॉजी क्या होता है। यहीं पे देख लेते हैं। जूलॉजी या फिर आप इसे हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हो। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? देखिए नाम से यह स्पष्ट है, जंतु माने जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान। तो लिखेंगे क्या? जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो जंतु माने एनिमल, तो स्टडी ऑफ एनिमल नोन एज जूलॉजी। क्या लिख देंगे? द स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन एज
जूलॉजी, यानी एनिमल्स का स्टडी करना ही क्या कहलाएगा? जूलॉजी कहलाएगा। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे डॉग्स हो गया, कुत्ता, कैट, बिल्ली, ह्यूमन, जैसे हम इंसान हो गए, गधा, घोड़ा, जो भी लिख लीजिए, सब जंतु जो हैं उनका स्टडी करना ही क्या होगा? जूलॉजी। अगर हम बात कर लें फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी या कह सकते हैं जीव विज्ञान के पिता, तो कौन है भैया? वही अरस्तु जी ही हैं, अरिस्टोटल। ठीक है, आप इसे हिंदी में अरस्तु कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच बॉटनी की। बॉटनी को आप क्या कहते हो? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। देखिए, वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधों का जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान, या फिर कह लीजिए वनस्पतियों, या फिर वनस्पतियों ना लिख करके आप पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं। पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो देखिए, वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगर हम बात कर लें इसके एग्जाम्पल के, तो सभी पेड़ पौधे, जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। अगर हम बात कर लें फादर ऑफ बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान के पिता, तो फादर ऑफ बॉटनी कौन है भैया? थियोफ्रेस्टस। तो इनका नाम आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर यही पूछा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक? साइंस देखा। जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, लैटिन भाषा के सेंटिया शब्द से। सेंटिया का अर्थ होता है टू नो या जानना, और विज्ञान जो होता है इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। और हमने आपको बताया विज्ञान की मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से इसका जो तीसरा पार्ट है या तीसरा प्रकार कह सकते हैं, उसी को आज हम लोगों ने शुरू किया है। बायोलॉजी जिसे कहते हैं, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो जीवधारी, लाइफ माने क्या होता है? जीवधारी या जीवन। तो जीवधारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल हैं। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी कितनी ब्रांच यानी शाखाएँ कितनी हैं? तो कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं मुख्य रूप से, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। तो परिभाषा हो गया, जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान कहलाता है, या फिर द स्टडी ऑफ एनिमल्स नोन एज जूलॉजी। और इसका एग्जाम्पल कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हम इंसान हो गए। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे फादर ऑफ जूलॉजी, वही अरिस्टोटल, अरस्तु जी ही हैं। और बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान जिसे कहते हैं, तो वनस्पतियों का अध्ययन। तो बॉटनी में क्या करेंगे? हम पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। तो वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसमें के एग्जाम्पल आज हो जाएंगे आपके सभी पेड़ पौधे। अगर हम बात कर लें फादर ऑफ बॉटनी, तो कौन है भैया? थियोफ्रेस्टस। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल से हम लोग क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है जीवों में जनन, उसको शुरू करेंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कक्षा 12 का जो बायोलॉजी है मैं पूरा का पूरा आपको यूट्यूब पर ही पढ़ाऊँगा। तो ओके, थैंक यू।